आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं कि शुरा का शोहदाए अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों को लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। फोरम ने दरपेश खतरात का मुफस्सिल जायजा लेते हुए इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर भी रोशनी डाली, जबकि शुरा का कॉन्फ्रेंस के लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूद सूरत हाल पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ। फोरम का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अहले कश्मीर के साथ यकजहती आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी है, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की। शोहदाए पाक अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। शुरा कॉन्फ्रेंस का लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। बिल्कुल, फोरम ने यौम यकजहती कश्मीर यानी कि 5 फरवरी के मौके पर कश्मीर के पुरज़म लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया और फोरम की जानिब से भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की गई और उन्हें खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन ख़तरा भी करार दिया। जबकि शुरा कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक़ खुदारियत के लिए उनकी जदोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी इयादा किया। शुरा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों का मुसलसल खिलाफ वर्जियों से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत का भी इजहार किया और इस पर जोर दिया। फोरम ने भारतीय फौजी क़यादत की हालिया अकबत ना अंदेश और इसके अलावा इश्तियाल अंगेज़ बयानात का भी सख्त नोटिस लिया और उन्हें गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। फोरम से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। आर्मी चीफ का कहना है भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ ये एक सिलाई दीवार होगी जिसमें कभी भी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। बयानात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलशार का शाखसाना है और उनका मज़ीद ये कहना था कि ऐसे बयानात भारत के इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जियों की तवज्जो हटाने का एक हथकंडा है। अपडेट किया जा रहा है आपको आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरा का शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों के लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे ख़ुसूसी एक न्यूज़ सदीक साजिद से। सदीक, बताइएगा, आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत की, अहम बयान सामने आया है, क्या कहना था उनका? जी, ये 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, GHQ में मुनक्कद हुई, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान ने शिरकत की है और इसमें जो है वो शुरा ने एक तो मादरे वतन को अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों का जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। SPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने दरपेश खतरात का मुफस्सल जायजा लेते हुए इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली और शुरा कॉन्फ्रेंस ने लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री के साथ जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ऊपर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। कल जो कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है उसके हवाले से कश्मीर के पुरज़म लोगों के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती किया गया। फोरम ने भारत की तरफ से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की और इन्हें खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा भी करार दिया। जबकि शुरा कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतफ़िका करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत के लिए इनकी जद्दोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इयादा किया। शुरा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। जबकि भारतीय फौजी क़यादत के हालिया आकबत नाअंदेश और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का भी सख्त नोटिस लिया और उन्हें गैर ज़िम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के ये खोखले बयानात इनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि इस किस्म के जो बयानात हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस हवाले से जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है वो बड़ा वाज़ेह है कि अवाम और आलमी बरादरी की जो तवज्जो है वो अंदरूनी खरफशार और इसकी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए है और किसी भी किस्म की अगर कोई मुहिम जो की जाती है पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ इसका जवाब देगा। इस मौका पर जो है कोर कमांडर्स ने फितना और खारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया गया कि अबूरी अफगान हुकूमत फितना और खारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय इसके खिलाफ ठोस और अमली इकदाम उठाए। ये भी वाज़ेह किया गया कि अफगानिस्तान में फितना और खारिज के ज़िम्मन में जारी शुदा तमाम ज़रूरी इकदाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा जो पाकिस्तान और इसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं।
ये भी कोर कमांडर्स ने वादे किया कि बलूचिस्तान में अवाम पर मरकूज सामाजिक इक़्तिसादी तरक्की के इक़दाम को तेज करने की जरूरत है ताकि एहसास महरूमी के मंद गलत बयानी की जो नफी है वो की जाए। इस बात का इरादा किया गया कि किसी को बलूचिस्तान में अमन को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और गैर मुल्की पुष्टपनाही करने वाली प्रॉक्सीज की बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने और इंतहा पसंदी पर मायल करने के मजमूम मज़ाहिम को बलूचिस्तान के अवाम की गैर मुतअल्लिक़। ठीक है सिद्दीक, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आर्मी चीफ का बहुत अहम बयान सामने आया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे थे फितना अल खारिज और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज की उन्होंने बात की है कि इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? मैं तो हम हमेशा से सोचते रहे, कहते रहे हैं, और जो बातें आपने आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि पाकिस्तान के दुश्मन अब आइडेंटिफाइड हैं और इसके अंदर कोई शक और शुबा है नहीं किसी भी तरीक़ेकार से। इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, अफगानिस्तान के अंदर एक क्रिमिनल नेक्सस है जो टॉप पे बैठा हुआ है, मुजरिमों की हुकूमत है, वो जो रिलीजन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मजहब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रहे हैं जो अपना इंडिया के पैसे पे, वो लोग बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी फैल रही है इसके अंदर कॉमन इंटरेस्ट है अपना नरेंद्र मोदी का और अफगानिस्तान की हुकूमत का। जितने हथियार छोड़ के गए थे अमेरिकन, वो साथ हाथ लगे, इन्होंने हवाले किए, जानबूझ के हवाले किए, वो तो हवाले किए, बल्कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हथियार ये बेच रहे हैं जो अब थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर तबाही फैलाएंगे। तो ये चीजें, और हमें तो चूंकि पाकिस्तान से कंसर्न है, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मासूम जाने किस तवातुर से ज़ाया हो रही हैं। अभी खल्लात के अंदर जो इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान में, और उससे पहले जितने इंसिडेंट जो कोयटा रेलवे स्टेशन पे हुआ था, ये वो इंसिडेंट है जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर कोई शक और शुबा किसी को था भी तो वो ख़त्म हो चुका है। गजनफर साहब, गुज़श्ता एक साल से हमने देखा कि हुकूमत, बिलखुसूस इस हुकूमत की बात की जाए तो दहशतगर्दी के जो रफ्तार है उसमें तेज़ी आई है। अब आर्मी चीफ का मुसलसल पिछले एक माह से ये कहना है कि हम अपने दुश्मनों को भी पहचानते हैं, अपने दोस्तों को भी पहचानते हैं। तो कोई चेंज ऑफ पॉलिसी भी लाई जाएगी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट? पॉलिसी तो बहुत अरसे पहले आ जानी चाहिए थी, और ये चेंज ऑफ पॉलिसी सिर्फ मिलिट्री पॉलिसी के साथ जरूरी नहीं है। ये टोटल जो आपकी काउंटर टेररिज्म के खिलाफ जो आपकी नेशनल पॉलिसी है, जिसको नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी कहते हैं, जिसके अंदर पॉलिटिकल आर्म भी होता है, जिसके अंदर डिप्लोमेटिक आर्म भी होता है, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री भी होती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी होती है, जिसके अंदर मिलिट्री जो आपका ऑपरेशन रिस्पॉन्स होता है, वो भी तमाम चीज़ों को मिला के एक पॉलिसी और एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गैप इस वक्त है, क्योंकि जो हुकूमत टॉप पे बैठी है, जो लोग बैठे हैं, उनको रियलाइजेशन ही नहीं है पॉलिटिकल आर्म में कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के अंदर किस तरह बुरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो रहा है। उनको सिर्फ अपनी ताकत मजबूत कराने के लिए अदालतों को ये कर दो, फलाने को ये कर दो, फलाने ये, वो इस काम में लगे हुए हैं। जब आप पहचानेंगे ही नहीं अपने दुश्मन को और उसके हिसाब से आप अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे होंगे, जब पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा होगा और वहाँ पे लोग एक दूसरे को जो है वो पहचानने, दुश्मनों को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, तो फिर बात है कि जब आपकी एक ओवरऑल नेशनल पॉलिसी नहीं बनेगी तो हमारा नेशनल रिस्पॉन्स कैसे आएगा। देखिए ना, इस वक्त आर्मी ऑपरेशंस कर रही है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे जगहों को हिट किया जा रहा है, टारगेट आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। इवन अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप थे, जो पख्तिया और वहां तक टारगेट किया गया, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्दी का अंसर कम तो नहीं हुआ। इसलिए कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ, जो लीडरशिप के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, उसके अंदर कोई चीज होती नजर आ रही है।